हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे सभी देवी देवता, मानव और प्रकृति सभी आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। इंसान तो पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। हमारे जो देवी देवता है वो भी किसी न किसी रूप में पशु प्रजाति के साथ जुड़े ही हुए हैं। किसी की सवारी पशु है तो कोई किसी और रूप में जुड़ा हुआ है। इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ पुराणों में वर्णित घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे, जिससे हमें कुछ रोचक तथ्य पता चलेंगे। देखो, जानकारी ज्ञान बढ़ाता है, ज्ञान जिज्ञासा बढ़ाती है। हम और जानने और सीखने की चाह रखते हैं, जिससे अपनी संस्कृति और भगवान को अच्छे से समझ पाते हैं। ये हमारी होली फैक्ट्स की वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो के अन्य पार्ट भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। इन सभी वीडियोस में हम अपने पुराणों में वर्णित होली फैक्ट्स को जानेंगे। पार्ट 1 में हम चर्चा कर रहे हैं नाग की, यानी सर्प प्रजाति की। क्यों नाग को पूजा जाता है, सर्प का जन्म कैसे हुआ, उनमें जहर कैसे आया। जब सभी प्राणियों की एक जीभ होती है तो सांप की जीभ ही 2 हिस्सों में क्यों होती है। भगवान शिव के गले में नाग क्यों बंधा है। भगवान विष्णु नाग की शैया पर क्यों है। गणेश जी की कमर में सांप क्यों बंधा है। आज इस वीडियो में हम इसी तरह की नाग से जुड़ी विभिन्न रोचक जानकारियां जानेंगे। शुरू करती हूं। नाग ऋषि कश्यप की संतान है। सुनकर आश्चर्य होता है, नाग इंसान के पुत्र है, पर यह सही है। ऋषि कश्यप के पिता ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि थे। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, सांप, गरुण, वृक्ष, गौ, गंधर्व, अश्व आदि सभी जातियां ऋषि कश्यप से ही उत्पन्न हुई हैं। इन्हीं में ऋषि कश्यप की एक पत्नी थी कद्रु। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और 1000 नागों की माता बनी। माता कद्रु के पुत्र होने से ही नागों को कुदराज भी कहा जाता है। कद्रु के 1000 सात पुत्रों में शेषनाग, वासुकी और तक्षक प्रमुख हैं। अब इन मुख्य नागों के विषय में बताती हूँ। सबसे पहले चर्चा करते हैं शेषनाग की। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। इन्हें नागराज भी कहते हैं। परंतु जब इनकी माता ने अपनी सौत विंता, जो कि गरुण की माता है, उनके साथ छल किया, तब आदिशेष अपनी माता को छोड़कर भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। वह विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और भगवान विष्णु को शैया के रूप में आराम देते हैं। वह भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार उनके 1000 फन हैं, इसीलिए उन्हें अनंत नाग भी कहा जाता है। वे अपना रूप बदल सकते हैं। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि त्रेता युग के राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण भगवान का रूप धरा, वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी के रूप में अवतार लिया। जब वासुदेव जी कंस के कारागार से निकलकर भगवान कृष्ण को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग जी छतरी की तरह उनके ऊपर उघाड़कर बारिश से उनकी रक्षा भी कर रहे थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। अब शेषनाग जी के बाद आते हैं वासुकी। भगवान शिव के गले में एक नाग आपने हमेशा लिपटा देखा है, जिसे हम वासुकी कहते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि नागलोक के राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही नेति यानी रस्सी बनाया था, जिससे सागर को मथा गया था। लिहाजा इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको अपने गले में आभूषण की तरह लिपटे रहने का वरदान दिया। त्रिपुरदहा के समय में वासुकी ही भगवान शिव के धनुष की डोर बने थे। नाग वासुकी के जीवन से ही हमें एक और घटना का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार महाभारत में जब दुर्योधन छल से भीम को जहर दे देते हैं,
और उन्हें मरा हुआ मानकर पानी में फेंक देते हैं, तब भीम नागलोक में ही पहुंच जाते हैं और नागराज वासुकी के आशीर्वाद से ही भीम में 1000 हाथियों का बल आया। अब अगले आते हैं तक्षक। तक्षक वही नाग है जिनको शमीक मुनि के श्राप के आधार पर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को डसा, जिससे उनकी मृत्यु हुई। राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र नाम का यज्ञ किया, जिसमें दुष्ट सांप अपने आप यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगे। जरुत्कार के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सांपों की रक्षा की और जन्मेजय का यज्ञ रुकवाया था। इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति भी है, जिसका जातीय चिन्ह सर्प है। अब ये तो हो गया क्यों शिव के गले में सांप है और क्यों भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजित है। इसी के साथ क्या आपको पता है सांप गणेश जी के पेट पर करधनी यानी वेस्टेन यानी कमरबंद की तरह बंधे हुए हैं। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है जो गणेश जी के एक दंत होने और चंद्रमा को श्राप देने से जुड़ी है। हुआ यूं कि एक बार गणेश जी अपने जन्मदिन पर अपने वाहन मूषक पर बैठकर जा रहे थे कि अचानक ही मूषक के सामने एक सांप आ गया, जिससे वो रुक गए और इसी कारण गणेश जी नीचे गिर गए। गणेश जी ने उस सांप को पकड़कर अपनी कमर पर बांध लिया। ये सब घटना चांद देख रहा था और गणेश जी का उपहास करते हुए हंस रहा था। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना दाहिना दांत उखाड़ा और चंद्रमा की ओर फेंक दिया। दंत अपनी ओर आता देखकर चंद्रमा डर गया और चंद्रलोक में जाकर छिप गया। भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वो अपना तेज खो देगा। चंद्रमा अपनी गलती मानते हुए गणेश जी से माफी मांगने लगा। गणेश जी ने कहा कि वो श्राप खत्म तो नहीं कर सकते, पर उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। गणेश जी ने कहा, मुझे दुखी कर कर तुम अपने घर में एक चोर की तरह छुप गए हो, इसलिए मेरे जन्मदिन पर जो तुम्हें देखेगा उस पर चोरी का झूठा आरोप लगेगा। अहंकार के कारण तुम मुझ पर हंसे थे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम कभी भी एक जैसे नहीं रहोगे। इसकी जगह अब तुम धीरे धीरे अपने आकार में कम ज्यादा होते रहोगे। तुम्हारे इस घटते बढ़ते आकार को देखकर लोग सावधान रहेंगे कि कभी गणेश जी का अपमान न हो। इसलिए तब से ही आज तक लोग श्री गणेश के जन्मदिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखते। तब से ही चंद्रमा प्रत्येक महीने घटता बढ़ता भी रहता है और इसीलिए गणेश जी एक दंत भी कहे जाते हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में अगर आप गणेश जी का शिव विग्रह देखोगे तो उनकी कमर पर सांप बंधा हुआ है। गणेश उत्सव के समय जो हम श्री गणेश की प्रतिमा लाते हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कमर पे सांप बंधा होना चाहिए, जिससे वो हमारी पूजा से जल्दी खुश होते हैं। है ना बहुत रोचक। अच्छा, अब एक और बात सोचो, सांप पाताल लोक में क्यों रहते हैं? मैं वजह बताती हूँ। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में नाग को पाताल लोक और नागलोक का स्वामी माना जाता है। भविष्य पुराण में सांपों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में सांपों के बीच प्रेमालाप होता है और इस समय ही वे मिथुन क्रिया करते हैं और वर्षा ऋतु के 4 महीनों में सर्पणी गर्भ धारण करती है। सर्पणी कार्तिक मास में अंडे देती है और इनकी संख्या 250 तक होती है, मतलब एक सर्पनी 250 तक अंडे देती है। माना जाता है कि कुछ अंडों को सर्पनी खुद ही खा लेती है, वरना पूरी पृथ्वी पर सांप ही सांप नजर आने लगेंगे। एक समय ऐसा था कि पृथ्वी पर सांपों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ गई, साथ ही उनके अत्याचार मनुष्यों पर भी बहुत अधिक बढ़ गए। सभी मनुष्य त्राही त्राही करने लगे, जिससे ब्रह्मा जी ने सांपों को नष्ट हो जाने का श्राप दिया। क्षमा याचना करने पर ब्रह्मा जी ने सांपों को पृथ्वी लोक से नीचे सुतल, वितल और पाताल लोक में सुरक्षित रहने को कहा। इसी के बाद सांप पृथ्वी के नीचे रसतल में नागलोक में जाकर बस गए। ब्रह्मा जी ने नागों को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह वरदान दिया था, इसलिए ही उस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और सभी मनुष्य नागों की पूजा करते हैं। अब बताओ सांप जहरीले क्यों होते हैं? इसकी वजह भी बताती हूँ।
मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे पी लिया। भगवान शिव जब हथेली से विष को पी रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें वहीं पर नीचे गिरी, जिसे वहां रेंग रहे सांप, बिच्छू और अन्य कीड़ों ने पी लिया और इसी कारण वे विषैले हो गए। है ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। सांप और मनुष्यों का भी गहरा रिश्ता है। अब आपको मैं कुछ और अधिक रोचक जानकारियां देती हूं सांप से संबंधित। सांप मनुष्यों को परेशान ना करे, इसलिए ही मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी सर्प पूजा का मुख्य त्योहार है। उज्जैन में मौजूद एकमात्र नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो कि साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस मंदिर में नागचंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा है। नागदेव की पूजा सिर्फ नाग पंचमी पर ही करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नाग पंचमी की तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को कालिया नाग से बचाया था, उनकी रक्षा की थी। योग सिद्धि के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है उसको सर्पनी कहा जाता है। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। क्या आप सोच सकते हो, हर साल लगभग 1 लाख लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। सांप अपनी जीभ की मदद से सूंघते हैं। आपने देखा होगा सांप अपनी जीभ बार बार निकालते हैं और सांप अपनी आंखें खुली रखकर ही सोते हैं। है ना अजीब। मान्यता है कि कुछ सांप इच्छाधारी होते हैं, यानी वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं और कभी कभी ये मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते हैं। एक और रोचक जानकारी देती हूँ। अपने पिक्चरों में देखा होगा या खेल तमाशों में देखा होगा कि कुछ लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नाचने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। एक और बात, क्या आपको पता है सांप का सर कटने के बाद भी वो जीवित रहता है। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हुई अमेरिका के टेक्सास में। वहां एक व्यक्ति को सांप के कटे सर ने डस लिया। सांप के जहर को बेअसर करने के लिए उस व्यक्ति को दवा की 26 डोज देनी पड़ी। और ये घटना हुई कुछ इस तरह से कि वो व्यक्ति बाग में काम कर रहा था, तभी उसे 4 फुट लंबा जहरीला सांप दिखा। सांप को मारने के लिए उस व्यक्ति ने एक धारदार चाकू लिया और उस सांप का सर धड़ से अलग कर दिया। जब वो मरे हुए सांप को फेंकने जा रहा था, तभी सांप के कटे हुए सर ने उस व्यक्ति को डस लिया। याद रखना, सांप के मरने के कई घंटों बाद भी उसका सर जिंदा रहता है और व्यक्ति को डस सकता है। है ना इंटरेस्टिंग। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी रोचक जानकारियां आपको पसंद आएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई या इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखना। आपका मैसेज हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप इस तरह की और रोचक जानकारियां हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।